हेलो। नमस्कार सर, एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ सर बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हरियाणा जॉब बोलिए सिटी सर। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सर हाँ आज जी, थैंक माननीय यू। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर हियरिंग थी। सर आज हाँ जी। कोर्ट के अंदर क्या हुआ, 56-57 को से ही शुरू करते हैं, फिर 5 नंबर ग्रुप डी, टीजीटी ग्रुप सी। सर पहले 56-57 की बताइए, क्या कुछ आज कोर्ट के अंदर रहा। जो केस 56-57 को रेफर कर रहे हो आप, वो मेन केस है एचएसएससी वर्सेस राहुल की एलपीए। जी ये 17-18 एलपीए हैं। इनमें तीन काइंड ऑफ मैटर्स हैं। जी एक है मेन जो सोशो इकोनॉमिक की वेरिफिकेशन का और पोस्ट वाइज रिजल्ट का। जी सेकंड है ईएसएम और डीएसएम का, और थर्ड है जो 41 क्वेश्चंस रिपीट हुए 56 को कैंसिल करने के। जी तो जो आज हियरिंग हुई है मेनली, जी कल से जो शुरू थी, वो है मेन राहुल के केस की, जो कि है वेरिफिकेशन से रिलेटेड एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट। जी ठीक है। तो उसी में ही आर्ग्यूमेंट हुई है। कल एचएसएससी की तरफ से आर्ग्यूमेंट हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद हमारी साइड शुरू हुई थी, और कल हाफ एन आवर की आर्ग्यूमेंट के बाद आज कंटिन्यू किया है, और अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर आज आर्ग्यूमेंट हुई है। तो जी उसमें सारी की सारी जो चीजें हमने रखी थी, जो ऑनरेबल सिंगल जज के सामने रखी थी, जी प्रूफ जो थे, रिजल्ट में दिक्कत थी, कमियां थी, जिन जी बच्चों को गलत तरीके से नंबर एचएसएससी ने दे रखे थे, वो सारी चीजें आज ऑनरेबल कोर्ट को डिवीजन बेंच में हमने शो की। और जी उनके ऊपर ही अब जो एचएसएससी है, उनको एक रिस्पॉन्स देना है अपना, कि कैसे उन चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं। जी तो नेक्स्ट डेट दी है 6 मार्च। जी तो उनमें जो अपना एफिडेविट जो होगा ना, वो उसी में जी जस्टिफिकेशन के साथ लेके आएंगे, और सेक्रेटरी जो है एचएसएससी का, उनको भी प्रेजेंट होने का ऑर्डर किया है कोर्ट पे। जी। हाँ जी। सर इसमें 56-57 ईएसएम डीएसएम 4 गुना से अधिक बुलाने का मैटर, सर थोड़ा इनके बारे में अगर विस्तार से बता पाए। विस्तार से तो ये है ना कि अभी मैटर पेंडिंग है, और जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही इनको बुलाने हैं। ये अपना केस है टोटल। अगर मान लेते हैं सर हाँ यहाँ ये कोर्ट का ये फैसला इनके आपके पक्ष में आ जाता है, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आ जाता है, हाँ तो क्या जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, जो भर्तियां हो चुकी हैं, इन्होंने ज्वाइनिंग दी, जिस तरह दी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा हरियाणा जानता है, हाँ जी। तो उनमें क्या उनको दिक्कत हो सकता है। दिक्कत डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये जो है ना इंटरिम ऑर्डर के बेस पे ही तो हो रहे हैं ना इनके जी एग्जाम जो हुए। वो ऑनरेबल कोर्ट से परमिशन ली थी एचएसएससी ने 19/12/2023 को। जी इन व्यू ऑफ दैट इनका कंटिन्यू हो रहा है, यानी जो सारा टोटल डिपेंड कर रहा है वो इंटरिम ऑर्डर के बेस पे है। तो जब जी फाइनल आउटकम जो रहेगा, अगर इनकी डिसमिस होती है, तो वो सारे एग्जाम और ज्वाइनिंग वगैरह सब खत्म। जी। हाँ जी। सर सर इनके रिजल्ट में जो खामियां हैं, रिवाइज रिजल्ट की चर्चाएं भी चल रही है, क्या कुछ कोर्ट के अंदर इस पर भी चर्चा हुई। रिवाइज रिजल्ट इन्होंने बोला कि हमने रिवाइज जारी कर दिया, आपका बड़ा आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिस तरह बच्चे भी आज कोर्ट के अंदर, हाँ तो कोर्ट से ही अंदर से चीजें आ रही थी, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे वहां बैठे हुए थे, वो दे रहे थे, आप जो बोल रहे हो वो कब आ रही थी, आज रिवाइज रिजल्ट को लेकर भी चर्चा हुई सर। हाँ बिल्कुल। ये इस केस की अगर हम बात करें, तो इसमें भी मेन मैटर ये है कि आप जैसे जो बच्चों की दिक्कतें हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने कोई कैंडिडेट लेके आता है, तो जी एचएसएससी उनको दूर कर देती है। जैसे जी 10 कैंडिडेट की दिक्कतें हमने शो कर दी कि ये देखो इनको गलत नंबर मिले हुए हैं। तो अगर जी एचएसएससी उनको हटाती, तो ऐसे तो जो जो कंप्लेंट हम लेके आते रहेंगे, ये रिमूव करते रहेंगे, ऐसे नहीं होता ना। जी आप ऑल टोटल जो ट्रांसपेरेंट आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दो कि हमारी तरफ से ये फाइनल है। जी और उसकी अगर किसी को कंप्लेंट इनवाइट करनी हो, कंप्लेंट इनवाइट करके उनको सबको दूर करो। जी आप दूर कर नहीं रहे हो। अगर उनमें से हजारों कंप्लेंट में से 5 कंप्लेंट कोर्ट के सामने अगर हम लेके आते हैं कोई कैंडिडेट, तो जी एचएसएससी उन 5 को दूर कर रही है। वो 995 कहाँ गया? उनकी जी। भी जस्टिफिकेशन एचएसएससी को देनी चाहिए, होनी चाहिए। तो यही टोटल केस है, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे। सर क्या ये 6 तारीख को इसका फाइनल जजमेंट आ सकता है या नई डेट फिर देखने देखिए, को मिलेगी। को नहीं, नेक्स्ट डेट का एज सच कुछ नहीं है, बट जो डेट्स होती है वो एज पर सुटेबिलिटी और एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट रहती है। जब मामला ही कंक्लूड नहीं हुआ है, तो फिर कैसे कर सकते हैं? जी है ना। आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड होगी तो एक लिमिटेड टाइम होता है ऑनरेबल कोर्ट का, तो उसी के अकॉर्डिंग ही चीजें आगे प्रोसीड करेंगी। जी आज भी जो डेट मिली है, एक तरीके से इफेक्टिव डेट है, क्योंकि एचएसएससी को रिस्पॉन्ड करना है। जी। अब एचएसएससी को इसमें जमा क्या करना है सर, क्या कुछ डाटा आपने मांगा है। जो एचएसएससी का ये कहना है कि जितनी दिक्कतें थी, शॉर्टकमिंग्स, डिस्क्रिपेंसी जो रिजल्ट में थी, हमने वो करेक्ट कर दी। जी तो कब की? लेकिन किस जारी डेट तो को वो की? किया ही नहीं, अगर सही किया है यार तो उसका आना बिल्कुल, चाहिए था पब्लिक डोमेन में। बिल्कुल आप समझ गए। यही चीजें तो एचएसएससी को समझनी है। जी एक नॉर्मल लेमैन जो है, एक आम आदमी समझ रहा है जी कि जो दिक्कतें आपने ठीक कर दी, तो वो दिक्कतें बता भी दो। जी
तो एचएसएससी को समझनी भी चाहिए और हर बच्चे को और हर कैंडिडेट को पता भी होनी चाहिए और डिक्लेयर करनी चाहिए। सर इसमें 4 गुना का जो मैटर रहा, एक थोड़ा उसके बारे में। 4 गुना में इन्होंने किसी कैटेगरी के 10 गुना बुला लिए, किसी के कितने बुला लिए। एचपीएससी अलग कहता है, एचएसएससी अलग चल रहा है। इसके बारे में सर थोड़ा बता पाए तो। उसका तो बताना यही है कि जो आपकी पॉलिसी है जी आप उसी को फॉलो करो। जी आपकी पॉलिसी में क्या आप बोल रहे हो वो आप नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है, सिंपल। जी ठीक है, तो इन्होंने जो पॉलिसी के अंदर 4 टाइम्स लिख रखा है तो 4 टाइम मीन्स 4 टाइम, जी 5 टाइम, 10 टाइम, 9 टाइम। या जो कोर्ट के अंदर आ गए, जो एक तरीके से मैं अमीर तो नहीं कहूंगा, वो भी गरीब ही बच्चे हैं कैंडिडेट, बट जी मजबूरी में कोर्ट में आ गए। कुछ लोगों की तो इतनी मजबूरी है कि वो कोर्ट तक भी नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, सही बात है। तो तो उन लोगों का क्या? आपने जो कोर्ट में आ गया वो आप एचएसएससी उनको यूं बोल रही है कि हम इनको एग्जाम ले में बैठने की परमिशन दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जी बाकी लोगों का क्या जो कोर्ट तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जी कोर्ट में कितने आ जाएंगे? एक तरीके से तो एचएसएससी ऑनरेबल कोर्ट का भी बर्डन बढ़ा रही है। जी जी अगर ऐसा ही कुछ कर रहे हैं तो सिंपल बोल दो, जी पब्लिक नोटिस निकाल लो कि जिन लोगों को दिक्कत है एचएसएससी उन सबको एग्जाम में बैठा लेगी। तो उससे क्या होगा, ऑनरेबल कोर्ट पे भी बर्डन नहीं आएगा और एचएसएससी का भी काम हो जाएगा और जी। किसी बच्चे की दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी सबकी। अगर सर 4 गुना या अन्य ये सम डीएसएम या किसी अन्य मुद्दे पर हाई कोर्ट में एचएसएससी की हार होती है, तो फिर 56-57 दोनों गिर जाएंगे। देखिए सिर्फ 56-57 इतना हाईलाइट करने की कोई मतलब जो टोटल है वो सारे ग्रुप्स के ऊपर है, सीईटी के ऊपर है। कोई तो ये 56-57 पूरा का पूरा ही स्पेशल नहीं गिरेगा, है, जो बट इन्होंने बच्चे। आयोजित करवा हाँ लिए वो भी गिर जाएंगे। हाँ, सब ऑल टोटल। अच्छा सर। हाँ तो जी। सर एक बार 5 नंबर का मैटर और थोड़ा बता पाए तो, 5 नंबर 5 का नंबर का ये है, वो केस अपने पास नहीं है बट आज लिस्टेड था सेम ऑनरेबल बेंच के सामने, तो जी उसकी भी हियरिंग हुई है और उसी में ऑनरेबल कोर्ट ने इनको एक तरीके से फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए सेम डेट 6 मार्च की ही रखी है। क्योंकि जी अगर उसमें 5 नंबर खत्म होते तो फिर ये जो अपना राहुल का केस है एलपीए, जी उसमें फिर वो मैटर ही चला जाता है, वेरिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं जब खत्म ही कर दिया। लेकिन जी उससे उससे क्या होगा, उससे ये दोबारा का सारा प्रोसेस 56-57 कैंसिल करना पड़ेगा, दोबारा लेना पड़ेगा। जी। वो सारी चीजें अफेक्ट करेगी। तो सर अंत में आप क्या कहना चाहते हो, क्या सीईटी दोबारा सारी चीजें होंगी, नहीं, नए सिरे से होगी? मैं तो मेरे केस तक ही लिमिटेड हूँ। जो जी इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे थे आज वो मैंने आपको बता दिया। बाकी कहने का और करने का तो सारा ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से होगा। जी जी ठीक है। जी। हाँ जी। तो दोस्तों ये एडवोकेट आप अंकुर सिद्धार्थ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ सर थे, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, जिन्होंने सीईटी को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत किया, बहुत ज्यादा मेहनत उन्होंने किया। पूरा मेहनत के बेसिस पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को बिल्कुल बैकफुट पर लाने का काम जिन्होंने किया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जिस तरह लिस्टें रात में आती है, ज्वाइनिंग होता है, जिस तरह का मामला देखने को आते हैं, ऐसे ऐसे मामले देखने को आते हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी समझते भी होंगे। और हाईकोर्ट में बार बार एचएसएससी को क्यों मार खानी पड़ रही है, क्यों रिजल्ट डाटा पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखा जा रहा, क्यों पॉलिसी से अलग से हटकर चल रही है। एक युवाओं के लिए बहुत बड़ी आवाज माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ बने हुए हैं। कोई हो एचएसएससी का युवा जो है, कोई केस को लेकर पीड़ित युवा तुरंत सीधा जो है एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ के पास जाता है, क्योंकि वहां उन्हें उम्मीद की किरण दिखती है। और ये उन्होंने कर भी दिखाया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कई मामले, बहुत ज्यादा खामियां उजागर करने का काम एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ सर ने किया है। बड़ी मेहनत से करते हैं, बहुत ज्यादा केस में एफर्ट लगाने का काम करते हैं। तो साथियों फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।